बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको 2.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा 2.1 का। अच्छा बेटा, आज हमने 2.2 स्टार्ट करनी है और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ग्राफिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह 3, 4, 5 को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को मैं 2 हिस्सों में सॉल्व करवाऊंगा और रिकॉर्ड करवाऊंगा, क्योंकि लेंथी हो जाएगी वीडियो काफी, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो एक जैसे सवाल है उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। अच्छा बेटा, ग्राफ बनाने हैं। इससे पहले मैं आपको ग्राफ के ऊपर सिखा चुका हूं। अक्सर बच्चों को ग्राफ पे प्रॉब्लम होती है और सिंपल पेपर पे बना लेते हैं। बोर्ड के अंदर आपके पास दो तरह की ऑप्शंस होती हैं। आप ग्राफ पेपर के ऊपर भी बना सकते हैं और सिंपल पेपर के ऊपर भी बना सकते हैं। मैं आपको सिंपल पेपर ग्राफ के ऊपर बनाना सिखा चुका हूं, तो सिंपल पेपर के ऊपर भी कैसे बनाया जाता है ग्राफ और इसका ग्राफिकल सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल वे से लेके चलेंगे, जैसे वहां पर सॉल्व किया इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जितनी भी हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। कोऑर्डिनेट एक्सिस से मुराद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस ग्राफिकली, यानी ग्राफिकली हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बड़े सिंपल से सवाल है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है बच्चे, चलिए आइए फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाए, लीनियर इक्वेशन से मुराद एक्स की डिग्री भी 1 और वाई की डिग्री भी 1, तो आपने दो स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है आपने, ये आप क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं बच्चे और 10th के अंदर भी। एक्स इंटरसेप्ट से मुराद आपने पुट करना है y इक्वल टू 0। जब आपने एक्स इंटरसेप्ट से मुराद वो एक्स एक्सिस पर कहां पर लाइन कट करेगी, ये हमारे पास लीनियर है, लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो उसके लिए दो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट से मुराद आपने पुट क्या करना है, y इक्वल टू 0। इसमें पुट करते हैं y इक्वल टू 0, देयरफॉर ये y की वैल्यू 0, ये आ जाएगा हमारे पास -5x प्लस 10। इधर से हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये इधर आगे क्या होगा 5x, 10 इधर ही रहेगा, 5 इधर आगे डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे आपके पास 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस पर, वो बेटा क्या आएगा, मैं लाइन लिख रहा हूं, ये एक्स कंपोनेंट की वैल्यू 2 और वाई हमने क्या कंसीडर किया था 0। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, इसी तरह हम वाई इंटरसेप्ट, यानी ये वाई एक्सिस पर कहां कट करेगी, सेकंड स्टेप, वाई इंटरसेप्ट से मुराद हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 0, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0, वाई इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। इसमें पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 जो हमें दी है, लीनियर इक्वेशन गिवन -5 इंटू 0 प्लस 10, तो ये तो हो जाएगा बेटा 0 प्लस 10, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 के इक्वल आ जाएगी। देयरफॉर अब मैं ये लाइन नहीं लिख रहा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी, सिर्फ x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, देयरफॉर पॉइंट इज y एक्सिस के ऊपर, पॉइंट इज वो क्या आ गया हमारे पास, इसका x कंपोनेंट क्या था 0 और y कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 के बराबर आ चुकी। ये दो पॉइंट्स आए हैं, इनको हमने लेबल करना है तो हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। हमने मालूम करना है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ हमने मालूम करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट।
बेटा ये कर लिया। आइए जरा अब कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। पहला जो पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट निकाला हमने वो ये पॉइंट आया, यानी एक्स की वैल्यू 2। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये 1 और ये 2 पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास होगा एक्स एक्सिस पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस 2 0। y की वैल्यू 0 पुट करने से x की वैल्यू ये मिली, ये x एक्सिस पर हमने लेबल कर दी, ठीक है बच्चे। उसके बाद क्या करना है, y इंटरसेप्ट में y की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 10। इसे काउंट करते हैं अलोंग y एक्सिस, तो ये देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहां पर 10 बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये y एक्सिस पर पॉइंट आएगा, इसको सर्कल कर लेते हैं हम, ठीक है। और यहां पर एक लाइन लिख ले अलोंग x एक्सिस, ये भी 1 यूनिट रख ले, यानी ये जो मैंने लिखा है ये वाला यूनिट 1 यूनिट x एक्सिस के अलोंग। इसी तरह अलोंग y एक्सिस के यूनिट कितना का रखा है मैंने, 1 का रखा है, तो ये भी मेंशन कर लीजिएगा। अब ये दो पॉइंट्स आए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो लाइन लिख लें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, इधर सॉल्यूशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मेरे पास जगह कम है तो मैं इधर ही लिख रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर कौन कौन से आगे बेटा, एक तो आगे ये वाला 2 0 2 0 एंड दूसरा क्या आया ये वाला 0 10 के बराबर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ जाएंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ठीक है बेटा। ये सिंपल मेथड है। दो मेथड्स हो रहे हैं जो आपकी बुक में डिफाइन किए हैं। एक आप इस तरह भी ले सकते हैं, x की दो डिफरेंट वैल्यू, 3 ना लें, 2 लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक ये मेथड है, एक और मेथड है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने क्लास 9 थे मेरे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है तो मैंने वहां पर भी बताया है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से भी हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स हैं, तो मैंने ये सिंपल वे तो इसी से करवा दिया आपको, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो लीनियर का मैं बता चुका हूं फर्स्ट पार्ट के अंदर। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। एक्स इंटरसेप्ट से मुराद क्या होता है बेटा, पुट करते हैं हम y इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें y 0 पुट करना है। जब y 0 पुट करेंगे यहां पर ये y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2x माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 इधर आगे हो जाएगा प्लस 2 इधर x इधर आ जाएगा, 2 इधर आगे डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी विच इज 0.5 हमारे पास, ठीक है। तो ये x एक्सिस पर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस पर पॉइंट क्या बनेगा बेटा हमारे पास, x की वैल्यू 0.5 यानी 1/2 और इसका y कंपोनेंट हमने क्या लिया था 0 के बराबर, ठीक है। x इंटरसेप्ट आ चुका, बारी किसकी है, y इंटरसेप्ट की। जब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के अंदर पुट करें जरा यहां पर। तो देयरफॉर y इक्वल 2 इंटू 0 माइनस 1, यहां पर x की वैल्यू 0 पुट की तो ये 0 हो जाएगा, y 0 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर पॉइंट क्या आ गया बेटा हमारे पास, x की वैल्यू हमने 0 ली और y की वैल्यू कितनी आ गई -1, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास y एक्सिस पर, ठीक है बेटा। आइए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन चेक करते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ठीक है। अब बेटा यहां पर मेरे पास x की वैल्यू आई है 0.5, हाफ होती है, और ये आई है -1। तो मैं थोड़ा सा अपना यूनिट को चेंज करूंगा, अलोंग x एक्सिस में 0.5 रखूंगा, ठीक है। अलोंग y एक्सिस भी 0.5 रख लेते हैं ताकि हमें ग्राफ थोड़ा अच्छा और क्लियर दिखाई दे। फॉर एग्जांपल ये 0 हमारे पास,
पहले मैं इस पॉइंट को लेबल कर रहा हूं, ये 0, इसका जो पहला यूनिट है ये वाला, ये यूनिट से मुराद 0.5, और इससे आगे जो वैल्यू क्या होगी 1, इससे आगे वैल्यू क्या होगी 1.5, इससे आगे वैल्यू क्या होगी 2। यानी मैंने ये यूनिट रखा है ना, ये वाला यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस 0.5 रखा है ताकि ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए आसान हो। ठीक है बच्चे, अब वाई एक्सिस के अलोंग भी 0.5 रखे हैं। आप चाहे ऊपर जाए 0.5, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपके पास 1.5, और ये क्या आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, इसी तरह नीचे भी आते हैं क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है, ये 0 होता है बेटे, इससे नीचे 0.5 लेकिन माइनस में, इससे और नीचे आएंगे ये वाला पॉइंट, ये -1 मिलेगा हमें। ठीक है, इससे और नीचे आएंगे तो -1.5। ये मैंने पॉइंट्स को लेबल कर लिए यूनिट के मुताबिक, यूनिट डिसाइड कर लेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चले जी अब इसके पॉइंट्स को तलाश करते हैं। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या आया था 0.50, यानी एक्स की वैल्यू 0.5, 1/2, वो ये वाला पॉइंट बनता है, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इसे सर्कल कर लें, ये आ जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। दूसरा क्या है, वाई की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 यहां पर है, तो यहां पर इसको सर्कल कर लेते हैं। इन दोनों सर्कल्स को मिलाएंगे तो हमारे पास ग्राफिकल सॉल्यूशन आ जाएगा इस लीनियर इक्वेशन का विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट हमारे पास आएगा 0.50, और ये वाला पॉइंट आता है 0, -1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हेंस मैं यहां पर लिख रहा हूं, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, क्या आ जाएंगे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0.5, 0 एंड 0, -1। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, इसका भी हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट करते हैं। जब x इंटरसेप्ट करेंगे उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें पुट करना पड़ता है y = 0। इसमें y की वैल्यू 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देयरफॉर जब ये 0 रखेंगे तो 0 = 1/2 x - 3। अब इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है। ये माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, जाएगा 1/2 x, ये डिवाइड इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई है, तो x की वैल्यू हमारे पास बेटा आ जाएगी 3 2 6। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या आ गया, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 के बराबर आ गई। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट से मुराद क्या करना पड़ेगा, हमें पुट करेंगे हम x = 0 के बराबर। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू 0, तो y = देयरफॉर 1/2 × 0 - 3, ये बेटा हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा -3। तो y की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी -3 के बराबर आ जाएगी। देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, वो पॉइंट क्या होगा हमारे पास 0 -3। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लेबल करते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है बच्चे, चलें स्टार्ट करते हैं। इसी तरह x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -3 है, तो मैं अलोंग x एक्सिस भी 1 यूनिट रखता हूं और y एक्सिस भी मैं 1 यूनिट रखूंगा सिंप्लीफिकेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 6, यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, ये पहला पॉइंट आ चुका हमारे पास। ठीक है बच्चे, 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया। y की वैल्यू कितनी है -3, वो डाउनवर्ड्स होगी, ये 0, ये -1, y की वैल्यू यहां पर -2 और ये -3। ठीक है बच्चे, ये आ जाएगी वैल्यू, इसको सर्कल कर लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका भी। ठीक है बेटा, चले जी इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो यहां पर जो पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, ये जो पॉइंट बनेगा ये 6 0 और ये 0 -3। ठीक है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
आर, वो क्या आ जाएंगे बेटा, एक पॉइंट ये है, सॉरी ये है पहले 6 0 एंड 0 -3। ठीक है बेटा, तो यहां पर थर्ड पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, इसका भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ठीक है बेटा, चलो जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ता है, पुट करते हैं y इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम इसमें, इस इक्वेशन में, तो देयरफॉर ये 0 हो जाएगा। 0 इक्वल 3x प्लस 3/2। ये इधर आगे माइनस होगा, -3/2 और ये 3x, ये 3 मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या होगा, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाई 3x, ये और एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल -1/2। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी, ये वैल्यू हमारे पास बनती है -0.5 के इक्वल। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या बनेगा बेटा, ये x कंपोनेंट -0.5 और y कंपोनेंट हमने क्या लिया था 0 के बराबर। ये x इंटरसेप्ट आ चुका। अब आते हैं y इंटरसेप्ट की तरह। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पुट करेंगे हम x इक्वल 0। अब इस इक्वेशन में x इक्वल 0 पुट करते हैं, तो y इक्वल देयरफॉर 3 इंटू 0 3/2। इसमें x की वैल्यू 0 पुट की, तो यह आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3/2, तो ये y इक्वल 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू 3/2 यानी 1.5। देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर बेटा पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास, x की वैल्यू 0 और ये वैल्यू 1.5 आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और अपना सॉल्यूशंस कंप्लीट करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूनिट कंसीडर कर लेते हैं। इसकी 0.5 बनती है, इसकी 1.5 बनती है, तो मैं 0.5 का यूनिट लूंगा अलोंग एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, तो मेरे लिए ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, ये मेरे पास 0, उसका जो पहला यूनिट होगा ये 0.5, इसका जो दूसरा यूनिट होगा ये 1, 0.5 में 0.5 ऐड करें तो 1, उसके बाद तीसरा यूनिट होगा 1.5। अब इसी तरह हमारे पास बैक साइड में भी यही होगा, -0.5। एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव और इधर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है, तो ये नेगेटिव आई है, तो ये हमारे पास -1 आएगा, ये -0.5 और ये -0.1। अलोंग वाई एक्सिस 1.5 है, तो मैंने वो भी यूनिट ये इतना ही रखा है, कितना रखा है बेटा 0.5, ये 1 और ये 1.5, 0.5 का यूनिट रख लिए तो हमारे लिए ड्रॉ करना आसान हो जाए। ठीक है बेटा, चले जी अब इसे कंप्लीट करते हैं। तो पहला पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस -0.5, तो ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लें आप। ठीक है, एक ये आ गया, y की वैल्यू 1.5 को लेबल करते हैं, तो ये पॉइंट है, ये चीज आ जाएगी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो ये भी कंप्लीट हो गया पार्ट हमारे पास। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं, दोनों पॉइंट्स को लिख लेते हैं और अपना सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। तो ये आ जाएगा 0 1.5 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये आ जाएगा -0.5 और 0। ठीक है बेटा, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कौन कौन से आए, एक ये पॉइंट आया -0.5 0 एंड दूसरा क्या है बेटा 0 1.5। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। ठीक है, हमें 4 पार्ट्स दिए थे, हमने इन चारों पार्ट्स को जो लीनियर इक्वेशन थी उसको ग्राफिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 2.2 का। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड आउट करने हैं ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट से लेकर फोर्थ पार्ट तक, यानी पहले 4 पार्ट्स हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, उसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है।
आगे ऑनवर्ड 5th से लेकर 8th तक ये तमाम के तमाम हमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक गिवन होगी, तो ये हमने ग्राफिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है 8 के 8 पार्ट का। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। अब यहां पर हमारे पास बेटा दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो दोनों को वन बाय वन पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम। ले जी पहली ये मेरे पास फंक्शन है, इसे मैं लेट कर लेता हूं y के इक्वल लेट कर लेंगे तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो दोनों को हमने कंसीडर करना है, लेट y इक्वल एफ ऑफ एक्स। तो देयरफॉर ठीक है, तो ये पहला जो फंक्शन होगा हमारे पास ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब ये लीनियर इक्वेशन है, इसका हमने पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया हमने। ठीक है बेटा, चलो जी एक्स इंटरसेप्ट चेक करते हैं इसका क्या बनता है हमारे पास। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करते क्या आंसर बनता है हमारे पास, तो यह देखा y देयरफॉर 0 इक्वल 2x प्लस 5। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये प्लस इधर आगे क्या होगा बेटा -5, इधर बचेगा 2x, ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड, तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा x इक्वल टू -2.5। ये x इंटरसेप्ट आ चुका। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस पर पॉइंट क्या बनेगा -2.50, ये आ चुका। अब हमने इसका y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है y इंटरसेप्ट। जब इसका y इंटरसेप्ट सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 0। जब यहां पर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस लीनियर इक्वेशन में, तो देयरफॉर तो y किसके बराबर आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो पॉइंट हमारे पास आएगा। तो मैं इसको यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, जगह कम है मेरे पास बेटा, तो स्पेस बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट लाइन में, यहां पर पॉइंट ऑन, पॉइंट किस पर, एक्स वाई एक्सिस पर। जब वाई एक्सिस पर हम पॉइंट को चेक करेंगे तो देयरफॉर वो क्या बनेगा, ये y की वैल्यू 0, x की वैल्यू y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, 0, 5, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट फंक्शन को सॉल्व किया, इसका x इंटरसेप्ट भी मालूम कर लिया और इसका y इंटरसेप्ट भी हमने मालूम कर लिया। ठीक है, टेक सेकंड। अब दूसरे फंक्शन को सॉल्व करते हैं। दूसरा फंक्शन हमारे पास बेटा क्या दिया हुआ है, g ऑफ x किसके बराबर है बेटा -x प्लस 5। इसका भी इसी तरह ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं, पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, लेकिन उसके लिए हम लेट कर लेते हैं इसे y के इक्वल। किसके इक्वल, y के इक्वल। लेट कर लिया y इक्वल g ऑफ x। तो देयरफॉर ये g ऑफ x की जगह मैं क्या लिख रहा हूं अपनी आसानी के लिए, y -x प्लस 5। तो पहला काम क्या करना है, हमने क्या मालूम करना है, x इंटरसेप्ट। हेडिंग दे देते हैं, x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, पुट करते हैं हम y इक्वल टू 0। इसमें जब पुट करेंगे y इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वल ये -x प्लस 5, x इधर आगे पॉजिटिव, तो फाइनली x की x की वैल्यू कितनी आएगी 5। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या बनेगा हमारे पास 5 और ये 0। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 आ चुकी है हमारे पास। अब आते हैं इसका y इंटरसेप्ट, इस फंक्शन का y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पुट करते हैं x इक्वल टू 0। जब इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा देयरफॉर, तो ये आ जाएगा -0 प्लस
5। तो सॉल्व करने से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 के बराबर आ गई। देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस में बेटा पॉइंट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 जो हमने कंसीडर की थी और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के बराबर आ गई। ठीक है बेटा, अब यहां पर मैं दोबारा एलैबोरेट कर देता हूं। हमें दो फंक्शंस गिवन है, इसका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ग्राफिकली। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी सीख चुके। और दूसरा फंक्शन हमारे पास ये गिवन था, इसका भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। जब ये कर लेंगे, इसको ग्राफ के ऊपर यानी सिंपल पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ करेंगे। चलिए बेटा फर्स्ट लाइन को पहले ड्रॉ करते हैं। यहां पर मैंने इस लाइन को पहले इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, इसका x इंटरसेप्ट हमें ये मिला और y इंटरसेप्ट हमारे पास ये आया। अब यहां पर पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। x इंटरसेप्ट से मुराद x की वैल्यू कितनी है, -2.5 और y की वैल्यू में कितनी मिली, 5 के इक्वल। ठीक है, पहले इसे प्लॉट करते हैं। अब यहां पर मेंशन कर लें अलोंग x एक्सिस कितना यूनिट रखना है और अलोंग y एक्सिस कितना यूनिट रखना है हमने, तो मैं 1 का डिफरेंस रख रहा हूं। ठीक है, अलोंग x एक्सिस भी और y एक्सिस भी। तो x की वैल्यू नेगेटिव है तो यहां पर होगी -1 -2 -3 यानी -1 -2 -3। इसके दरमियान में ये पॉइंट होगा, दरमियान में ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट, -2.5। तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये नीचे लिखा मैंने x एक्सिस पर -2.5 और इसका y कंपोनेंट हमने क्या लिया था, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आ गया इस लाइन का। y इंटरसेप्ट से मुराद y की वैल्यू हमें कितनी मिली, +5, तो वो अलोंग y एक्सिस होगी। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, 3, 4 और ये 5 आ जाएगा हमारे पास। इसको लेबल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये दूसरा पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास क्या आया था यहां पर, 0, 5। इसको भी लेबल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा दूसरा पॉइंट 0, 5। इनको ड्रॉ करेंगे तो पहली लाइन हमें मिल जाएगी। तो फर्स्ट लाइन आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया यहां पर और ये यहां, ये फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, लाइन नंबर 1 विच इज इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है बेटा, फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी। अब आते दूसरी लाइन की तरफ। दूसरी लाइन हमारे पास ये थी g ऑफ x वाली, y इक्वल, इसको सॉल्व किया, उसका x इंटरसेप्ट x की वैल्यू भी 5 और y की वैल्यू भी 5 आई। दोनों को प्लॉट करते हैं। अब देखिए जरा दूसरी कैसे ड्रॉ करनी है, यानी दूसरी इस लाइन को जब सिंप्लीफाई किया x की वैल्यू में कितनी मिली, +5, तो यहां पर होगी इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आ जाएगा पॉइंट हमारे पास 5, 0। ठीक है, ये आ चुका हमारे पास। अब देखिए यहां पर y की वैल्यू कितनी आई, +5, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो y की वैल्यू 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये वही पॉइंट आ चुका, यानी दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है। इसको मैं शेड कर लेता हूं। ठीक है, दोनों का सेम पॉइंट है। इस लाइन का भी जो दूसरी ड्रॉ करनी है, ये और ये दोबारा मिलाएंगे हम। जब इन दोनों को मिलाएंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगी फाइनली दूसरा भी। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने ये वाली। ठीक है, दोनों लाइंस आपको नजर आ रही है, एक रेड कलर में और एक ग्रीन कलर में। ये जो लाइन है दूसरी वाली सेकंड लाइन विच इज इक्वल टू y इक्वल -x प्लस 5 g ऑफ x, ये हमारे पास f ऑफ x था और ये g ऑफ x। दोनों लाइंस ड्रॉ कर दी। अब देखो बेटा हमने निकालना क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, इन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे कट कर रहे हैं वो तो ये कॉमन पॉइंट आ चुका। तो हमें नजर भी आ रहा है ये जो पॉइंट है 0, 5 होगा, यानी इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 0, 5। तो एंड में लाइन लिखेंगे, हेंस फ्रॉम फिगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
क्या है बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 5, यानी दोनों लाइंस को हमने ग्राफिकली सॉल्व किया तो आंसर क्या मिला हमारे पास 0 5, जो हमें नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका। हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, उसका हमने ग्राफिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया यहां पर। ठीक है, सिंपल तरीका कार है, इसके पहले चार पार्ट्स में हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें ये दो फंक्शंस गिवन है, इसका भी हमने ग्राफिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। टेक फर्स्ट, यानी इसको सॉल्व करेंगे। कौन सा फंक्शन हमें गिवन है, ये वाला एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 2। ठीक है, इसे लेट कर लेते हैं y के इक्वल। किसके इक्वल? y के इक्वल। तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है बेटा, जब इसको y लेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल 3x माइनस 2। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब मुझे इसका x इंटरसेप्ट निकालना और y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपको मालूम है। तो क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है इन 1, इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं। जब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास देयरफॉर ये 0 इक्वल 3x माइनस 2। ये y की वैल्यू हमने 0 ली, इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आके 2 और ये इधर आके डिवाइड 2/3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.67। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आ जाएगा बेटा 0.670। एक हिस्सा सोल्व हो चुका। अब इसका y इंटरसेप्ट निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं, चाहे क्या आंसर बनता है इसका। ये आ जाएगा y, देयरफॉर y वैसे ही x की वैल्यू हमने क्या ली 0, इसमें पुट करें 0, 3 इंटू 0 माइनस 2 और ये सॉल्व हो गया -2 आंसर बनेगा हमारे पास। ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो फाइनली y क्या आ जाएगा -2। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस और बेटा पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। ठीक है, पहली लाइन सॉल्व हो चुकी। अब हम दूसरी लाइन को भी इसी तरह सिंप्लीफाई करते हैं। उसको भी ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर मेरे पास स्पेस कम है, आपने नेक्स्ट पेज पे करनी है। ठीक है, उसके साथ ही नहीं शुरू हो जाना, नेक्स्ट पेज पे, ताकि खुला खुला नजर आए और क्लैरिटी के साथ सामने चीजें नजर आए हमारे पास। ठीक है, अब टेक दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, पहला वाला सिंप्लीफाई हो चुका। अब दूसरा हमारे पास क्या है, g ऑफ x 10 माइनस x। इसको चेक करते हैं जी। जब इसे करेंगे हम तो इसको भी लेट कर लेते हैं y के इक्वल, y इक्वल g ऑफ x। तो देयरफॉर ये जो बनेगा हमारे पास y इक्वल 10 माइनस x, इसे सेकंड इक्वेशन कह दे। ये भी लीनियर आ चुकी है, इसका भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम मालूम करेंगे। तो इसका जो x इंटरसेप्ट हमें मिलेगा बेटा, उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, पुट करते हैं y इक्वल 0 के इन सेकंड इक्वेशन। इसमें पुट करेंगे y0 10 माइनस x। इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, x इधर आगे प्लस, तो ये 10 आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस सॉरी x एक्सिस क्या पॉइंट मिलेगा हमें, 10 0। ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद इसका y इंटरसेप्ट निकालते हैं इस लाइन का, इक्वेशन नंबर 2 का। तो y इंटरसेप्ट हमें क्या मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुट करेंगे हम x इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू 0, तो यह देगा y इक्वल देयरफॉर y इक्वल 10 माइनस 0। तो y की वैल्यू 10 आ चुकी है हमारे पास। देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर पॉइंट क्या आएगा, 0 10 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो दोनों
लीनियर फंक्शंस का हमने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट हमने मालूम कर लिया। अब इसको पहले प्लॉट करते हैं, फिर इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन मालूम करेंगे। अच्छा बेटा यहां पे करेक्शन कर ले, ये वाई एक्सिस है। चलो बेटा पहले फर्स्ट पार्ट को ड्रॉ करते हैं। अब यहां पर मेरे पास ये पहली लीनियर इक्वेशन थी, इसकी एक्स की वैल्यू ये आई और वाई की वैल्यू ये आई हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर प्लॉट करना पहले अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट डिसाइड कर लें तो आपके लिए प्लॉट करना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो मैं 2 का यूनिट रखूंगा, यानी एक यूनिट चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग हो चाहे वाई एक्सिस के। वो 2 का क्यों रखूंगा, यहां पर जो ये वाली लाइन है मेरे पास, यहां पर एक्स की वैल्यू भी 10 है, वाई की वैल्यू भी 10 है। अगर 1 यूनिट रखेंगे तो बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए मैंने यूनिट जो है वो 2 यूनिट रखा है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस भी और अलोंग वाई एक्सिस भी, ठीक है बेटा। चलो जी अब सॉल्व करते हैं इसको। चलो जी पहली लाइन ये है हमारे पास, इसको ड्रॉ करते हैं। एक्स की वैल्यू 0.67, लेकिन जो मैंने ये 0 है, ये यूनिट जो रखना है ना मैंने, ये 2 का रखना है। कितना रखना है, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये क्या आ जाएगा 10। मैक्सिमम हमने 10 तक जाना है, लेकिन यहां पर एक्स की वैल्यू 0.67 है। ये टोटल 2 यूनिट है, दरमियान में 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा पीछे 0.67, थोड़ा सा पीछे 0.67 होगा 1 से थोड़ा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद वाई एक्सिस पर क्या है, -2, ये वाई एक्सिस है, इसके नीचे -2, ये भी 2 यूनिट रखना है, ये -2, ये -4, यानी ये और ये लाइन, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट लाइन आ जाएगी। चलो जी इसको ड्रॉ करते हैं फर्स्ट लाइन को। तो ये फर्स्ट लाइन हमें मिल गई बेटा ऐसे, ये फर्स्ट लाइन आ चुकी एफ ऑफ एक्स, इसको लिख लेते एफ ऑफ एक्स वाला, ये वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन में यहां पर हमारे पास एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू भी 10 है। पहले एक्स की वैल्यू 10, ये आपको नजर आएगा एक्स एक्सिस 2, 4, 6, 8, 10, ये आ गया ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास 10, 0, ये पॉइंट आया था हमारे पास -2, 0 और ये वाला पॉइंट आया हमारे पास 0.670, ये चीज आ चुकी। अब इसका y कंपोनेंट, y की वैल्यू भी कितनी आई 10, वो यहां पर होगी अलोंग y एक्सिस, यानी 2 का यूनिट रखना है। कितना रखना है, 2 यूनिट, 2, 4, 6, 8 और ये 10, ठीक है बेटा। ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा 0, 10 के बराबर। इसको और इसको मिलाएंगे तो हमें इस लाइन का भी ग्राफ मिल जाएगा सेकंड इक्वेशन का, ठीक है बेटा। चलो जी इन दोनों लाइंस को मिलाते हैं। जब मैं इस लाइन इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा यहां पर इस तरह, ठीक है। ये सेकंड लाइन आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ये वाला। अच्छा बेटा इससे पहले जो हमने सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ग्राफ के ऊपर वाजे तौर पे नजर आ रहा है, ये पॉइंट कौन सा है, लेकिन यहां पर हमें वाजे तौर पर नजर नहीं आ रहा। अगर हम मेजर करें इधर और इधर, ये हम सिंपल पेपर पे बना रहे हैं, अगर ग्राफ पेपर पे बना रहे हो तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चे सिंपल पेपर पे बनाते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे, जो फर्स्ट पार्ट में था वो हमें डायरेक्ट आंसर मिल चुका था फर्स्ट पार्ट के अंदर, लेकिन अगर आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना नजर आए, ये पॉइंट कौन सा है, तो फिर आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे एनालिटिकल वे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हेडिंग देते हैं यहां पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब कैसे मालूम करेंगे बेटा, चलिए सिंपल तरीकाकार बताते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं करवा चुका हूं, ग्राफ पेपर के ऊपर भी बनाया। अब मैं सिंपल पेपर के ऊपर बना रहा हूं ताकि आपको सिंपल पेपर के ऊपर भी ड्रॉ करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे सिंपल पेपर के ऊपर बनाते हैं। तो इससे पहले मैं ग्राफ पेपर के ऊपर भी बनाना सिखा चुका हूं, ठीक है, उसमें हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, मुझे इन दो का आंसर निकालना है। जब इनका 2 का आंसर निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को इक्वल रख देंगे हम। जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करना हो, अगर एमसीक्यूज में भी आ जाए
तो आपने एफ ऑफ एक्स को किसके बराबर रखना बेटा, जी ऑफ एक्स के। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला मिल जाएगा। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो पहली वैल्यू क्या हमारे पास 3x माइनस 2 और दूसरा हमारे पास क्या है 10 माइनस एक्स। इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमें x कंपोनेंट बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। चलो जी x इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस और ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये बचेगा 4x और ये कितना बचेगा 12। 4 मल्टीप्लाई है, इधर आगे बेटा क्या होगा डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे हम तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12/4। तो डिवाइड करने से 3 कंपोनेंट आ चुका, x की वैल्यू 3 आ गई। जब x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें पीछे चाहिए y की, क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ये तो 3 आ चुका, ठीक है, और इसका दूसरा कंपोनेंट y चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ये आपकी मर्जी है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, ये वाली यहां पर नजर आ रही है, पुट इन सेकेंड। जब मैं सेकेंड में पुट करूंगा यहां पर तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 3, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, जब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो दूसरा क्या आ गया 7। ये आपको नजर भी आएगा, ये तकरीबन उसके करीब करीब ही आएगा, क्योंकि ये सिंपल पेपर के ऊपर बना रहे हैं हम। तो सिंपल पेपर के ऊपर थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो हमें पॉइंट वाजे तौर पे नजर नहीं आता। ठीक है, तो फिर इस तरह हम सॉल्व किया करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी 3 7। तो ये हमारा सेकंड पार्ट बेटा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यहां पर हमारे पास 2 फंक्शंस गिवन है, इसका भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को लेके चलते हैं। टेक कौन सा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x माइनस 4। तो जब इसको लेके चलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते इसे y के इक्वल, y इक्वल एफ ऑफ एक्स। तो देयरफॉर तो ये जो फंक्शन बनेगा हमारे पास y इक्वल टू एक्स माइनस 4, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ठीक है बेटा, अब हमने इसका पहले x इंटरसेप्ट ने मालूम करना और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। चलो जी x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। पुट करते हैं इसमें y 0, यह आ जाएगा 2x माइनस 4, 4 इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये 2x, 2 इधर आगे डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस वो क्या बनेगा हमारे पास 2 0 के बराबर। इसी तरह y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे x इक्वल 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहां पर इन 1, तो यह आ जाएगा y इक्वल 2 इंटू 0 माइनस 4। तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई -4। इसको सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू कितनी आ गई -4। देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर पॉइंट क्या आ जाएगा -4, 0 के बराबर आ चुका। तो पहला फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं दूसरे की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। जब दूसरा फंक्शन हमने ड्रॉ करना है उसके लिए हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो टेक सेकंड फंक्शन, वो क्या हमारे पास g ऑफ x इक्वल 3x माइनस 1 के बराबर। ठीक है चले जी इसे भी लेट कर लेते हैं y के इक्वल। जब y के इक्वल लेट कर लेंगे इसे तो देयरफॉर तो फंक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास y इक्वल 3x माइनस 1, इसे सेकंड इक्वेशन कह दें। अब इसका भी हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करना है। जब x इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट करेंगे y इक्वल 0 इन सेकेंड, पुट करते हैं इसके अंदर 0 इक्वल 3x माइनस 1, ये इधर आके +1 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। 1/3 से मुराद 0.3
3 हमारे पास, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वो बेटा कितना आ जाएगा, y कंपोनेंट 0, x हमारे पास ये है 0.33, ठीक है। अब इसका y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो y इंटरसेप्ट जब निकालेंगे हम इसका, तो उसके लिए पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। y इंटरसेप्ट के लिए पुट करते हैं x 0, इसमें पुट करते हैं तो यह आ जाएगा y, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 0 -1, तो y का आंसर आ जाएगा बेटा -1 के बराबर। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, y इंटरसेप्ट है ये, y एक्सिस आ जाएगा हमारे पास दैट इज 0 -1, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस को हमने सॉल्व कर लिया। अब इनका पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। चलिए बेटा पहले फर्स्ट लाइन यानी इस इक्वेशन का, इस लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें जो x की वैल्यू आई कितने है, 2 के इक्वल, ठीक है। तो 1 यूनिट रख लेते हैं अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1 और 2 के बराबर, ये पॉइंट आ गया ये वाला 2 0। उसके बाद इसका y इंटरसेप्ट क्या आया था -4, वो डाउनवर्ड कर लेते हैं नीचे की जानिब। ये y एक्सिस है, ये 0, इससे नीचे जो होगा -1 -2 -3 और ये -4, यानी ये पॉइंट आ चुका। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो पहली लाइन को ड्रॉ करते हैं। जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी बेटा इस शेप के अंदर। तो ये आ गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये कौन सी लाइन आ गई, f ऑफ x के बराबर हमारे पास, ठीक है। पॉइंट्स को लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 0 ये वाला पॉइंट, और ये आ जाएगा 0 -4। अब आते हैं इस तरफ, ये भी तो हमारे पास दिया हुआ है ना, इसका x इंटरसेप्ट यानी x की वैल्यू क्या है 0.33। अब 0.33 ये 0 और 1 के दरमियान, इसके 3 हिस्से कर लें, एक हिस्सा 2 हिस्सा। ये जो पहला हिस्सा होगा ये 1/3 होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर आपने क्लास 9th के अंदर नंबर लाइन ड्रॉ करना अच्छे तरीके से सीखी है, 1/3 कैसे ड्रॉ करते हैं, उस यूनिट के 3 हिस्से करें, 1 2 3 हो गए, और ऊपर पहले नंबर पे सर्कल कर लें। अगर आपको याद है ये चीजें तो फिर काम बहुत आसान होगा, ठीक है बेटा। चलो जी, ये पॉइंट आ गया ये वाला। अब दूसरा क्या हमारे पास -1, वो नीचे की जानिब होगा ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों को मिला देते हैं। जब इन दोनों को मिलाएंगे हम देखते हैं क्या बनती है लाइन। तो ये हमारे पास आएगा नीचे। तो दोनों लाइंस को कट लाजमी करवाना है क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। अब मैं सिंपल पेपर के ऊपर बना रहा हूं, ये f ऑफ x और ये g ऑफ x। इससे पहले जब आप ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो आपको बड़ी आसानी के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजर आता है, क्योंकि सारे यूनिट सेम होते हैं तो हमें पॉइंट बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। क्योंकि अक्सर बच्चे पेपर के ऊपर बना रहे होते हैं और एग्जामिनर इजाजत देता है। तो अगर आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जैसे मैंने आपको सेकंड पार्ट के अंदर कहा, जब आपको मालूम ना होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है तो f ऑफ x और g ऑफ x को क्या रखेंगे, इक्वल। इसी तरह सॉल्व करेंगे हेडिंग देके। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हेडिंग देते हैं इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब इसे सॉल्व करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए तो क्या करना बेटा, हमने f ऑफ x और g ऑफ x को क्या रखना है, इक्वल। जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पहली वैल्यू का 2x - 1 इक्वल 3x - 1, ठीक है। चले जी, x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं, सॉरी ये -4 है, इसे करेक्ट कर लें। ये 2x - 3x ये उधर चला जाएगा, 4 - 1 ये आ जाएगा बेटा हमारे पास -x3, तो ये आ जाएगा -3 के बराबर। इसका x कंपोनेंट आ गया, तो x कंपोनेंट क्या आ गया इसका -3 के बराबर, ठीक है। अब y निकालना है, किसी एक में पुट कर देते हैं, पुट इन, आपके इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है, जिसमें मर्जी पुट कर दें। मैं पुट इन 1 कर रहा हूं, पुट इन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल 2 इंटू -3,
यानी -3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये सॉल्व करने से आंसर आएगा -6 -4 इज इक्वल टू -10 के बराबर। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया बेटा हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -3, एक्स और वाई की वैल्यू -10 आ चुकी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा थर्ड पार्ट भी, ठीक है। पहले हमने इंटरसेप्ट्स निकाल लिए, उसके बाद हमने ग्राफ को लेबल किया, ग्राफ को लेबल करने के बाद हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया ग्राफिकली इसका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फोर्थ स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये दो फंक्शंस गिवन है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट फंक्शन को, टेक एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास -3x -4। अब देखो बेटा यहां पर पहले हम इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले लेट कर लेते से y के इक्वल। जब y के इक्वल लेट करेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना समझना आसान होगा, ठीक है बेटा। चलिए जी y किसके बराबर आ गया, -3x -4, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब पहले मैं इसका x इंटरसेप्ट निकालूंगा। जब x इंटरसेप्ट हम मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा, पुट करना पड़ता है उसके लिए हमें y इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें पुट करते हैं y 0, तो ये आ जाएगा -3x -4, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3x इधर आगे पॉजिटिव, 4 इधर ही रहेगा -4, ये इधर जाके डिवाइड, तो -4/3, तो ये सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा -1.33 आ चुका, ठीक है। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस पर पॉइंट क्या आ जाएगा, -1.33 आ चुका, ठीक है बेटा। अब इसका y इंटरसेप्ट सॉल्व करते हैं। जब y इंटरसेप्ट मालूम करना है आपने, y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे बेटा, हम पुट करेंगे x इक्वल 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में, तो यह आ जाएगा y इक्वल -3 इंटू 0 -4, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 के बराबर आ जाएगी। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर जो पॉइंट मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा बेटा, दैट इज 0 -4, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी, सेकंड फंक्शन को भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, g ऑफ x, उसको नेक्स्ट पेज के ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं। जब उसे नेक्स्ट पेज के ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। टेक दिस फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, g ऑफ x क्या बेटा, 1/2x + 3। तो इसे भी लेट कर लेते y के इक्वल। y किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 1/2x + 3, बिकॉज g ऑफ x इक्वल y के बराबर लेट कर लिया। अब हमने इसका x इंटरसेप्ट निकालना और y इंटरसेप्ट, तो पहले x इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट निकालना है इसे सेकंड इक्वेशन कहते हैं, पुट करेंगे हम y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, पुट करते हैं इधर, यह आ जाएगा 0, y की वैल्यू क्या ली मैंने 0, 1/2x + 3 इधर आगे बेटा होगा -1/2x, ये इधर आगे मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -6 के बराबर। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस पर बेटा पॉइंट क्या मिलेगा हमारे पास, -6 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन, इसमें पुट करते हैं, तो देयरफॉर क्या बनेगा, y इक्वल इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 1/2 इंटू 0 + 3, तो दिस इंप्लाइज y का आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 0 3 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा यहां पर। अब आगे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो बेटा पहली इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमने सॉल्व किया, उसका x इंटरसेप्ट ये आया,
वाई इंटरसेप्ट ये आया, तो एक्स की वैल्यू में क्या मिली -1.3। तो ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये एक्स एक्सिस, यहां पर हमारे पास -1 होगा, यहां पर हमारे पास -2 होगा, यानी -1 और -2 के दरमियान ये वैल्यू आएगी हमारे पास -1.33। यानी अगर इसके 3 हिस्से कर लीजिए, 1 और ये 3, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये -1.33 होगा यहां पर हमारे पास, ठीक है, यानी -1 और -2 के दरमियान। अब इसका y कंपोनेंट क्या आया -4, वो नीचे की जानिब होगा, ये y एक्सिस, ये -1 -2 -3 -4, इसको भी लेबल कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4। ये दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास पहली लाइन आ जाएगी, ठीक है बेटा। चले जी, ये पहली लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहां पे जब पहली लाइन को ड्रॉ करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो पहली चीज तो ये चीज आ चुकी। अब हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास x की वैल्यू -6, जब इसे सोल्व किया x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 3 आई। इसे सोल्व करते हैं, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, ये -6 ये पॉइंट आ चुका ये वाला, यानी x एक्सिस की वैल्यू क्या आई -6 और y की वैल्यू कितनी +3। ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 1 2 3, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है, तो आपको मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखते हैं बेटा क्या मिलता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं हम, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली यहां से भी मिल जाएगा, लेकिन एनालिटिकल देखिए थोड़ा सा स्पेस आता है जब हम सादा पेपर के ऊपर बनाते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हेडिंग देके। जब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, हेडिंग दे देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है बेटा। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं हम, तो चेक करते हैं क्या मिलता है, दोनों को बराबर रखेंगे f ऑफ x और g ऑफ x को, तो f ऑफ x इक्वल g ऑफ x, इसको सेम रखते हैं, तो ये आ जाएगा -3x -4 इक्वल 1/2x प्लस 3, x की वैल्यू इधर आ गई, ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, ये बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, -1/2x, इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 2 2 3 6x -x, ये आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास -7x, ये 2 डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बनेगा ये 14, और -7 के साथ डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर आ चुकी, ठीक है। यानी इसका जो x कंपोनेंट होगा वो क्या होगा -2, ये आपको नजर भी आ रहा होगा, बिल्कुल उसके करीब करीब आ रहा है -2 के। अच्छा, उसके बाद इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो मैं सेकंड में पुट करता हूं, आसान होगा, पुट इन सेकंड में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल 1/2 x की वैल्यू कितनी -2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा, ये कट जाएगा इसके साथ -1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर, ये x और ये y, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। हेंस पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट क्या आ गया -2 के बराबर आ चुका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है बेटा। बाकी तमाम पार्ट्स के अंदर हमने सिंपलीफाई किया। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डायरेक्ट इसका आंसर दे दिया, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नजर आ रहा है, सॉरी वाई एक्सिस पर नजर आ रहा है। अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नजर आए तो आपने उसे सिंपलीफाई नहीं किया करना, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारे पास फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा 2.2 सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहां पर एक फंक्शन गिवन है सिंपल लीनियर, दूसरा हमें क्वाड्रेटिक दिया है। अब इसका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ग्राफिकली, कैसे लेके चलना है थोड़ा सा मैं आइडिया बता दूं, फिर आगे चलते हैं। बेटा 5th से 8th पार्ट तक ये चारों के चारों एक जैसे सवाल हैं, जिसमें हमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक दी होगी, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए बेटा कैसे सॉल्व करना है। लीनियर को तो आपको मालूम है, अगर एग्जांपल नंबर 9 को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए चीजों को समझना बहुत आसान होगा, ठीक है बेटा। चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें फंक्शन एक लीनियर दिया, दूसरा फंक्शन हमें क्वाड्रेटिक दिया।
इसका भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है ग्राफिकली। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसका तो आपको मालूम है, इसके बारे में आपको मालूम है। जब आपके पास लीनियर दियो उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं और वाई इंटरसेप्ट, ये क्वाड्रेटिक है, इसका भी हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट, लेकिन इसके लिए एक और चीज निकालनी पड़ती है, वर्टेक्स। वो कैसे मालूम करेंगे, वो पॉइंट भी आपने समझना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने सोल्यूशन स्टार्ट करना है इसका, ये लॉन्ग में बेटा सवाल आ सकता है आपको, ये वाला सवाल। ठीक है, पहले 4 पार्ट शॉर्ट हैं और ये वाला लॉन्ग सवाल आपके लिए। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन लेते हैं। फंक्शन क्या गिवन हमारे पास, x माइनस 1, इसे लेट कर लेते हैं y के इक्वल। लेट कर लिया y इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो हमारे लिए सोल्व करना आसान होगा बेटा। ठीक है, चले जी इसमें पुट करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा x माइनस 1 के, y इक्वल x माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब इसका मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। जब आपने इसका x इंटरसेप्ट मालूम करना है तो उसके लिए बेटा क्या करना पड़ता है, पुट करते हैं हम y इक्वल 0 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसमें पुट करते हैं तो देयरफॉर ये y 0 हो गया, x माइनस 1, तो x का आंसर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसका क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट निकालना है इसका तो उसके लिए पुट करेंगे हम x इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करते हैं तो देयरफॉर, सॉरी इधर लाइन लिखना मैं भूल गया बेटा, x की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, वो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये x इंटरसेप्ट आ चुका हमारे पास। अब इसका क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y इंटरसेप्ट। तो पुट करते हैं तो देयरफॉर y इक्वल 0 माइनस 1, x की वैल्यू 0 माइनस 1, तो y किसके बराबर आ गया, माइनस 1 के बराबर आ चुका। देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर बेटा पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 1। अब हमने इसका ग्राफ सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है नेक्स्ट पेज पे। अब जरा ये समझिए ये कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, पहले स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे क्योंकि 4 इसके हमारे पास पार्ट्स हैं। अगर एक पार्ट समझ आ गया फिर आपके लिए सॉल्व करना बेटा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी हमारे पास अब क्वाड्रेटिक है, टेक सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं, g ऑफ x, ये क्वाड्रेटिक है बेटा, कौन सा फंक्शन, क्वाड्रेटिक, g ऑफ x, इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जिस तरह इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाला वैसे ही निकालना है, इसका भी x इंटरसेप्ट भी निकालेंगे और y इंटरसेप्ट भी, लेकिन उसके लिए हम पहले लेट कर लेंगे इसे y के इक्वल। y किसके बराबर, g ऑफ x, इधर लेट कर लें y किसके बराबर, g ऑफ x, तो यह देगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इसका x इंटरसेप्ट निकालते, पहले क्या निकालते हैं, x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के लिए हमें बेटा क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है y इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करते हैं। जब इसमें पुट करेंगे तो यह देगा 0 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। जब y की वैल्यू इधर 0 पुट की तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी। कौन सी बेटा बन गई, क्वाड्रेटिक। मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 और x माइनस 3 x माइनस 1। ये मिड टर्म ब्रेक करके इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। तो एक आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 1। तो एक आ जाएगा x इक्वल टू 3 और दूसरा क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इसके x इंटरसेप्ट आ चुके हैं। इससे मुराद है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये x एक्सिस और y एक्सिस पर कहां पर कट करेगी, ये उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं। ठीक है, अब इसका मालूम क्या करना है हमने, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए बेटा क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y x इक्वल टू 0, पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। सॉरी ये 1 थी, इसे सेकंड कर लें, करेक्शन कर लें बेटा इसे।
ये सेकंड सेकंड, क्योंकि मैंने फर्स्ट इसे कहा हुआ है। इसमें 0 पुट करें, ये भी 0 ये भी 0, तो देखो y इक्वल 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, तो y कंपोनेंट कितना आ गया 3, यानी ये y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा। तो देयरफॉर पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या बनता पॉइंट x0 और y3 ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। ठीक है बेटा, तो ये आ चुका हमारे पास। जरा इधर करेक्शन कर लें, ये जो पॉइंट्स आते हैं मेरे पास जगह कम पड़ गई थी, ये 3 0, ये x एक्सिस पर पॉइंट, इसी तरह आपने लाइन लिख लेनी है। और दूसरा क्या है 0 1, मैं भूल गया यहाँ पे, ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये x और ये y 0, एक पॉइंट ये मिला, एक x की वैल्यू 1 और ये 0 ये 1 है। ठीक है, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे जहां से हमारा ये क्वाड्रेटिक पैराबोला पास करेगा। ठीक है बेटा, चले अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ चुका, अब थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं, फिर हम अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है हमारे पास, ये पैराबोला शेप बनता है। कौन सी शेप बनते हैं? पैराबोला। ये थर्ड चैप्टर के अंदर आपको डिटेल से मिलेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये आपको नजर आ रहा है बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इस फॉर्म के अंदर, ये सवाल उसी तरह की शक्ल में हमें दिया हुआ है। जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन ये दिया हुआ है, इसकी शेप पैराबोला शेप्ड होती है, यानी यू शेप्ड होता है, या इस तरह बनेगा या इस तरह बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसका वर्टेक्स चाहिए, ये वर्टेक्स मिलेगा तो फिर हमारे लिए ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाता है। तो वर्टेक्स का ये फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, जब आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हो, ये वर्टेक्स के फार्मूले चैप्टर नंबर 3 के अंदर जाके पढ़ेंगे हम, h और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करना है ये आपको बताते हैं, वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं इस फंक्शन का, क्वाड्रेटिक का। चलिए जी बेटा, अब वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं जो हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है। जब इसका वर्टेक्स निकालना है हेडिंग दे देते हैं, तो हेडिंग वर्टेक्स है, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, g ऑफ x। g ऑफ x किसके बराबर है बेटा, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसमें से आपने पहले a की वैल्यू क्या 1 वो लिख लें, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 और c की वैल्यू कितनी है 3 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास a b c की वैल्यूज आ चुकी। ठीक, अब इसका वर्टेक्स, उसके दो कंपोनेंट होते हैं h और k। नाउ ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, मैं दोबारा बता दूं, पेज नंबर 35 पर मौजूद है। पेज 35 पर ये फार्मूले -b/2a ये k, ये दो फार्मूले याद कर लेने आपने वर्टेक्स के। थर्ड चैप्टर में जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यह देगा -b/2a, तो यह देगा -b से मुराद -4 और a से मुराद 2 × 1, सॉल्व करके इसका आंसर 2 के बराबर आ जाएगा। आपने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। जब आपने इसका k कंपोनेंट निकालना है, उसका फार्मूला था c -b²/4a, तो बेटा c की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 माइनस b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर ओवर 4a, a की वैल्यू कितनी 1। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है तो आंसर सॉल्व कर लेना है, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास -1 के बराबर। ठीक है, देयरफॉर वर्टेक्स को v के साथ लिखते हैं h और k, इसमें जो h की वैल्यू है 2 आई है और k की वैल्यू कितनी है -1 आ चुकी। अब इसकी डायरेक्शन चेक करनी है। डायरेक्शन क्या होती है, ये इस तरह, ये a चेक करना है, या अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, ये देखना है हमने। तो बिकॉज a किसके बराबर है 1 के बराबर, विच इज ग्रेटर देन 0। अपवर्ड किस जानिब होगा, अपवर्ड। पैराबोला किस जानिब होगा, अपवर्ड होगा, यानी यू शेप बनाना ऊपर की जानिब ऐसे। ठीक है, दो तरह की शेप होती है, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। ये नहीं बनानी हमने, ये शेप बनानी है पैराबोला की। ठीक है, अब ये वर्टेक्स भी आ चुका, इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी आ चुका। ठीक है, अब ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ पहले मैं लीनियर का ड्रॉ करूंगा, फिर मैं क्वाड्रेटिक का ड्रॉ करूंगा, ताकि हमें समझने में आसानी हो। चलिए बेटा, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई प्लेन बना लेता हूं। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं आपने, सिंपल सा। ये मेरे पास
y एक्सिस आ चुका, और ये मेरे पास अब यहां पर x एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। y एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, ये x एक्सिस आ चुका। ठीक है बेटा, चले जी अब ग्राफ को लेबल करते हैं वन बाय वन। पहला हमारे पास फंक्शन था लीनियर। कौन सा बेटा फंक्शन गिवन था? लीनियर। ये आपको नजर भी आ रहा है। लीनियर में हमारे पास x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू -1 आई है। इन दोनों को चेक करते हैं ये कहां पर मिलते हैं। जब इसे चेक करेंगे हम, तो ये हमारे पास x की वैल्यू 1, फॉर एग्जांपल यहां पर x की वैल्यू 1 यहां पर होगी, तो पहला पॉइंट ये 1 और ये 0। y की वैल्यू बेटा हमारे पास -1 आई थी, ये -1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 -1। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा? स्ट्रेट लाइन। मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं एफ ऑफ एक्स हमारे पास। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास यहां पर। ये कौन सा फंक्शन है बेटा? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आसान था, वो लीनियर फंक्शन था हमारे पास। अब आते हैं जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स तो हमें क्वाड्रेटिक दिया हुआ था, यहां पर आपको नजर भी आ रहा है ये क्वाड्रेटिक। पहले इसका एक्स से इंटरसेप्ट देखते हैं कहां पर है। ये इसका एक्स से इंटरसेप्ट आपको नजर भी आ रहा होगा। एक एक्स की वैल्यू 1, एक एक्स की वैल्यू 3। इन दोनों पॉइंट्स को चेक करते हैं ये कहां पर होंगे। चले जी, एक्स की वैल्यू 1 वो यहां पर नजर आ रहा है, इसको मैं सर्कल कर लेता हूं क्योंकि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का भी पॉइंट है और जी ऑफ एक्स का कॉमन पॉइंट आ चुका। ठीक है, और दूसरा पॉइंट 3 है, ये 2 और ये 3, ये चीज आ जाएगी। दूसरा पॉइंट ये आ चुका, यानी यहां से पैराबोला ने पास करना है, गुजरना है, एक इस पॉइंट से एक इस पॉइंट से। ये एफ ऑफ एक्स का पॉइंट भी है, ये जी ऑफ एक्स का पॉइंट भी है हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं y की वैल्यू कितनी है बेटा। y की वैल्यू हमारे पास 3 है। कितनी आई बेटा? 3। यहां पर 3 को लेबल करते हैं दोबारा। यह देखा 1 2 3, यानी 0 3, ये वाला पॉइंट। एक तो पैराबोला यहां से गुजरेगा, एक पैराबोला यहां से गुजरेगा, इन दो पॉइंट से। लेकिन वर्टेक्स जब आपने ये प्लॉट कर लिया, उसके बाद वर्टेक्स देखते कहां कहां पर हमारे पास वर्टेक्स। ये हमारे पास 2 1, यानी x की वैल्यू 2, ये 2, और y की वैल्यू कितनी है? -1, बिल्कुल इसके नीचे ये वर्टेक्स होगा हमारा। ये बेटा क्या होगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स के आगे 2 -1 के बराबर। अब यहां से पैराबोला ने गुजरना है किन पॉइंट से? इस पॉइंट से और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। इन तीनों पॉइंट से गुजरना है इस पैराबोला ने, यहां से शुरू होगा। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, क्वाड्रेटिक फंक्शन का इस तरह की शेप होगी, यहां इस तरह होगा, यहां इस तरह होगा। ये अपवर्ड है, ये हम देख चुके हैं। यहां पर ये किस जानिब होगा? अपवर्ड, यानी ऊपर की जानिब हमारे पास होगा। ठीक है, चले जी मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं पहला, ये चीज आ गई, और दूसरा हमारे पास यहां से गुजरेगा नीचे जानिब, नीचे की जानिब, जैसे भी बनती है, लेकिन मैंने ड्रॉ कर दिया आपको पैराबोला शेप। ये आपको नजर भी आ रही होगी पैराबोला शेप। इसको थोड़ा सा डिफरेंट मार्कर के साथ शेड कर लेते हैं ताकि नजर आए आपको। ये पैराबोला गुजर गया हमारे पास। ठीक है, ये पैराबोला आ चुका इस तरह, ये पैराबोला यू शेप्ड आ चुका, ये स्ट्रेट लाइन आ चुकी। अब हमारे पास बेटा दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो हमें नजर आ रहा है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। ये मालूम करना है कि ये कौन सा पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे हमने लीनियर्स को सॉल्व किया वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हेडिंग दे देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके लिए क्या तरीकाकार होगा बेटा? हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को इक्वल, यानी ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को इक्वल रख के सॉल्व करते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या मिलता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एफ ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एक्स के बराबर। तो एफ ऑफ एक्स बेटा हमारे पास है एक्स -1, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -4x+3। इन वैल्यूज को उधर ले जाते हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x+3 -x
1। आप जरा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वैसे ही, और ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे बेटा हमारे पास -5। इन दोनों को सोल्व करें -5x, इन दोनों को सोल्व करेंगे +4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है, इसको मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो x स्क्वायर -4x -1 +4 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आएगा, x -4 -1 x -4 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ गया, x -4 और x -1। तो दिस इंप्लाइज x -4 इक्वल टू 0 और x -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 4 के बराबर आ गई, और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये x कंपोनेंट आ चुका हमारे पास। अब मुझे y की वैल्यू भी चाहिए, इसका x कंपोनेंट इंटरसेक्शन, ये तो हमें मालूम है। ये वाला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, ये आपको नजर भी आया 1 0, लेकिन इसमें ये 4 आ गया। क्या बना बेटा, 4। और इसका y कंपोनेंट सॉल्व करते हैं, लेकिन दोनों को सॉल्व करेंगे। आपके पास चॉइस है, आप 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो मैं 1 में पुट करूंगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो पुट इन 1, पुट इन 1। तो y किसके बराबर था, x -1 के बराबर। ठीक है, तो 1/1 दोनों को सॉल्व कर लेते अलग अलग। x की वैल्यू 4, y इक्वल 4 -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के बराबर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा। 4 पुट करने से इधर 4 पुट किया तो 3 आंसर मिला। इधर 1 पुट करते हैं तो 1 -1, तो ये क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर क्या क्या आएंगे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने मालूम करना सीख लिया। ये लॉन्ग सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन बहुत आसान है, कैलकुलेशन है। आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आगे जितने भी पार्ट्स आएंगे हमारे पास इसी तरह आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन का 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है। चलिए जी, पहले इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ग्राफिकली। तो क्या करेंगे, जैसे हमने पिछला पार्ट सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो टेक, पहले ये वाला फंक्शन लेके चलते हैं हम। कौन सा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है बेटा, 3x + 4। इसे लेट कर लें y के इक्वल, किसके बराबर, y के इक्वल। सॉल्व करना आसान होगा, तो देयरफॉर ये y इक्वल 3x + 4, ये लीनियर इक्वेशन आ चुकी। ठीक है, अब पहले इसका हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। जब x इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट करना पड़ेगा हमें x इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहां पर 3 × 0 + 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, 4 के बराबर। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर पॉइंट क्या बनेगा, x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें पुट करते हैं तो यह आ जाएगा, देयरफॉर ये 0 आ गया, इज इक्वल टू 3x + 4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 4 इधर आगे बेटा क्या हो जाएगा, माइनस, बल्कि x को इधर लेते हैं, 3x इधर आगे -4 इधर ही रहेगा, -3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या होगा, डिवाइड 4/-3। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1.33। तो ये x कंपोनेंट आ गया। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस पर क्या पॉइंट मिलेगा हमें, y कंपोनेंट 0, ये वैल्यू -1.33, ये चीज आ जाएगी। अब इसका y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं, y इंटरसेप्ट। जब हमने इसका y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो पुट करेंगे हम किसको, x इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। जब सेकेंड इक्वेशन में ये 0 पुट करेंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा y इक्वल 3 × 0 + 4। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर आ चुकी है आपके पास। ठीक है, तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर पॉइंट क्या मिलेगा हमें, x की वैल्यू 0,
y की वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं यहां पर। तो ये आ जाएगी हमारे पास, सॉरी ये सिंप्लीफाई हो चुका, हमने लीनियर को सॉल्व कर दिया। अब बारी किसकी है, क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या गिवन है, टेक सेकंड इक्वेशन, सेकंड फंक्शन, वो किसके बराबर है बेटा हमारे पास, वो दिया हुआ जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इसे भी लेट कर लें y के बराबर, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बिकॉज y इक्वल जी ऑफ x हमारे पास। ठीक है, अब इसका भी हमने x इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट पहले निकालते हैं, तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे बेटा, हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0, इसे सेकंड इक्वेशन कह देते हैं, इन सेकंड इक्वेशन। तो यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, y की वैल्यू 0 पुट कर दी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा मिड टर्म ब्रेक करने से ये बनेगा 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आएगा बेटा, x प्लस 4 माइनस 2, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 आ गया, x माइनस 2 आ गया। ठीक है, दोनों को अलग कर लेते हैं, x प्लस 4 0 के बराबर और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ गई ये और एक x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यहां से पास करेगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, दो पॉइंट्स बनते हैं बेटा, एक आ जाएगा -4 और y की वैल्यू 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या आएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, यानी x एक्सिस पर दो पॉइंट्स होंगे जहां से पैराबोला गुजरेगा। ठीक है, इन पॉइंट से x इंटरसेप्ट आ गया। अब बारी किसकी है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक है, इसमें पुट करना हमने, पुट करते हैं x यहां पर भी 0 यहां पर भी 0, तो यह आ जाएगा y इक्वल 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 8, तो ये आ जाएगा -8 के बराबर। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8। देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर पॉइंट क्या आ गया, 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -8 आ चुकी है हमारे पास। ठीक है बेटा, अच्छा इस x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सिर्फ लीनियर का मालूम करते हैं, इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के अलावा हमें क्या करना पड़ता है वो देखना है आपने। ठीक है, चलो जी उसके लिए हम वर्टेक्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो बेटा आप वर्टेक्स मालूम करते हैं, तो वर्टेक्स का मालूम हम पहले भी बता चुका हूं, तो आपने जी ऑफ एक्स को कंसीडर करना है। तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर है हमारे पास, वो आ जाएगा बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये जी ऑफ एक्स है। इस क्वाड्रेटिक इस पैराबोला का हमने वर्टेक्स मालूम करना है। तो वर्टेक्स मालूम करने का मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूं बेटा पहले भी। तो वर्टेक्स के लिए हमें पहले ए बी सी लेबल करना पड़ेगा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, -8। अब हमने h कंपोनेंट निकालना, पहले h का फॉर्मूला क्या है, -b/2a, तो b की वैल्यू 2, साथ में माइनस फॉर्मूले का और h 2a की वैल्यू 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब इसका k कंपोनेंट सॉल्व करते हैं, c माइनस b²/4a, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास c की वैल्यू -8, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू 1, जब आपने इसे सॉल्व करना है इसका आंसर -1 आएगा। तो देयरफॉर वर्टेक्स एच के वो किसके बराबर आ गया बेटा हमारे पास, -1 -9 के बराबर आ चुका। अब ये वर्टेक्स आया है, जब वर्टेक्स आ जाएगा हमारे पास उसके बाद क्या करना है, इसकी डायरेक्शन चेक करनी है। सिंस ए किसके बराबर है, 1 के ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि पैराबोला दो तरह की शेप्ड होगी, या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो अपवर्ड होगा, तो ये अप ग्रेटर देन 0 तो ये अपवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमें डायरेक्शन का भी पता चल गया और हमारे पास
उसका वर्टेक्स भी पता चल गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ लेबल करना है कंबाइंड, क्योंकि हम दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। तो मैं ग्राफ को ड्रॉ करता हूं। ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है, यहां पे ड्रॉ करते हैं। जरा मैं साइड पे बना रहा हूं यहां पे। चले जी, कैसे ड्रॉ करूंगा इसे मैं, जरा देखिएगा आप। ये मैंने ड्रॉ कर लिया y एक्सिस। क्या ड्रॉ कर लिया, y एक्सिस। इसी तरह मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं x एक्सिस। जब x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे फिर हम आगे काम करेंगे। ये मेरे पास x एक्सिस और ये मेरे पास y एक्सिस। अच्छा जी, जरा देखिए, मैं यूनिट डिसाइड कर रहा हूं, यूनिट कितना रखना, फिर हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान होगा। बेटा यहां पर x की वैल्यू तो -1.33 है, यहां पर 4 है, यहां पर 4x की वैल्यू और 8 की y की वैल्यू -8 है। बड़ी हो रही है वैल्यू। जब बड़ी वैल्यूज हो तो यूनिट को बड़ा कर लेते हैं। यूनिट को जब बड़ा करेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना और ड्रॉ करना बहुत आसान होगा। ठीक है, चले जी, मैं 2 का यूनिट रखूंगा। कितना, 2 यूनिट, यानी चाहे मैं ऊपर जाऊं या नीचे आऊं। ये 2, ये 4, ये -2, ये -4, ये -6, ये -8 और यहां पर आ जाएगा -10। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास -8 थी। इसी तरह x एक्सिस के लॉन्ग भी रख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 2, 4, 6 और ये 8। इसी तरह इधर भी -2, -4। अब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैंने लेबल कर लिए पॉइंट्स आपकी आसानी के लिए, 2 का यूनिट रख लिया। अब पहले ये लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका x इंटरसेप्ट की वैल्यू यही -1.33, यानी x की वैल्यू -1.33 वो यहां पर होगी। ये हमारे पास यहां पर आएगा -1 और यहां पर ये वाला पॉइंट होगा -1.33, ये वाला पॉइंट, ये लाइन का। अब इसका जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आई, 4। इसको भी लेबल करते हैं। जब इसको लेबल करेंगे y की वैल्यू 4 तो यहां पर आएगी ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। चलिए बेटा, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली f ऑफ x। ये कौन सी लाइन ड्रॉ कर ली, f ऑफ x आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमने पैराबोला ड्रॉ करना है। ये इसका x इंटरसेप्ट सॉल्व किया तो ये आंसर आए थे हमारे पास, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 2। पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। यानी x की वैल्यू -4 वो यहां पर है, ये ड्रॉ कर लिया। इसको मैं शेड कर रहा हूं ताकि ये पैराबोला आपको नजर आए। एक ये और एक ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां से x एक्सिस से ये पैराबोला गुजरेगा और इसकी जो y की वैल्यू, y इंटरसेप्ट वो कितनी है, -8 के बराबर। तो -8 को तलाश करते हैं y की वैल्यू। ये आ जाएगा नीचे की जानिब -8, यानी यहां से गुजरेगा। x एक्सिस को इन पॉइंट पे कट करेगा और y एक्सिस को इन पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, ये तो आगे x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। अब आते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स को तलाश करते हैं। वर्टेक्स हमारे पास क्या है, -1, -9, -1, यानी ये -1 x कंपोनेंट x एक्सिस पर, ये नीचे की जानिब। और y की वैल्यू क्या है, -9, नीचे आना आपने बिल्कुल इसके यहां पर। बेटा ये पॉइंट नीचे की जानिब मिलेगा हमें बिल्कुल सीधा। जब इधर बात करेंगे तो ये पॉइंट ये बनता है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने यहां पर लेबल कर लिया ये वाला पॉइंट। ये वर्टेक्स हमारे पास क्या है, वर्टेक्स -1, -9। अब इस वर्टेक्स से अपवर्ड, ऊपर की जानिब, इन पॉइंट से पैराबोला को गुजारना है हमने। अब जरा देखें, ये इन जो मैंने शेड किए पॉइंट, इन पॉइंट से गुजारना है। ये गुजर गया और इधर इसको भी गुजार लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखें, ये पैराबोला शेप्ड आ चुकी है आपके पास। ठीक है, अब आपके पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं जी, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। ये जी ऑफ एक्स आ चुका। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मैं तरीकाकार आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो कैसे मालूम करेंगे, अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको मैंने बताया है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को क्या रखना है, इक्वल रखना है, यानी इन दोनों को इक्वल रख के हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। जब निकालना पड़ेगा हमें तो सेम करते हैं इनको, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, जी ऑफ एक्स के बराबर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। चलिए जी देखते हैं कि अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकलता है हमारे पास। तो पहला एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 3x + 4 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 8। इन वैल्यूज को उधर ले जाते हैं, 0 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 8 माइनस 3x प्लस -4, ये -3 -4 क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व किया -x, ये -12, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x - 12 इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन आ गया, x -4, इसमें 3 कॉमन आ गया, x -4। जब इसको अलग अलग करेंगे ये आ जाएगा x -4 x + 3, ये चीज आ चुकी। मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं नेक्स्ट पेज पे। चलो बेटा इसको अलग अलग करते हैं, तो x + 4 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, x + 3 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और एक x की वैल्यू कितनी आ गई -3 के बराबर आ चुकी। ये हमारे पास x कंपोनेंट आया है, इसका भी x कंपोनेंट क्या आ गया, +4। ये +4 इस जानिब होगा और ये इस तरफ हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये कितना होगा बेटा हमारे पास -3 आया है, ये -3 आ चुका। अब मुझे इसका y कंपोनेंट इसका भी मालूम करना है और इसका भी मालूम करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, लीनियर में पुट इन 1, यानी 1 इक्वेशन में पुट करना है आपने, जरा देख लीजिएगा आप पीछे से। तो ये आती y इक्वल 3x, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 + 3 सॉरी 4, ये चीज आ जाएगी, ये हो जाएगा 12 + 4 और ये कितना आ जाएगा 16 के बराबर आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, कितनी बनेगी y की वैल्यू 16। इसी तरह 3 पुट करते हैं, 3 × -3 + 4 इक्वेशन नंबर 1 में, ये आ जाएगा -9 + 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -5। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R वो क्या आ जाएंगे बेटा हमारे पास 4 16, यानी x की वैल्यू 4, ये 16 और दूसरा क्या आ जाएगा -3 -5 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको लेबल करें, ये 16 और ये -5 के बराबर आ चुका। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, सॉरी 7th। चलिए बेटा 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, तो पहले लीनियर को सॉल्व करते हैं। टेक हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले एफ ऑफ एक्स को लेके चलते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल -2x - 1 के बराबर हमें दिया है। तो सबसे पहले इसे लेट कर लेते हैं y के बराबर, y किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, जब y लेट कर लिया तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल -2x - 1 इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसे हम। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले इसका क्या मालूम करना है, x इंटरसेप्ट। जब आपने इसका x इंटरसेप्ट मालूम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं y की वैल्यू 0, तो आ जाएगा 0 इक्वल -2x - 1, ये इधर आगे बेटा 2x पॉजिटिव, ये -1, ये नीचे आगे डिवाइड, तो -1/2 से मुराद -0.5 -0 पॉइंट, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस पर। बेटा क्या बनेगा वो हमारे पास -0.5 और इसका y कंपोनेंट क्या था हमारे पास 0 के बराबर। अब y इंटरसेप्ट लिखते हैं इसका, जब y इंटरसेप्ट लिखना है हमने इसका तो क्या करेंगे, उसके लिए पुट करेंगे x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू 0, तो यह आ जाएगा -2 × 0 - 1, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर। देयरफॉर पॉइंट
ऑन वाई एक्सिस पर पॉइंट क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -1 आ चुकी है हमारे पास। क्लियर है बेटा? तो ये पहली लाइन फंक्शन के कंपोनेंट्स आ चुके। अब हमने सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स जो कि पैराबोला की शेप में है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसे सिंप्लीफाई करना है इसके भी पहले हम क्या मालूम करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो हमारे पास क्या फंक्शन है, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर -4 एक्स के बराबर। ठीक है, चलो जी, तो इसे लेट कर लेते वाई के बराबर। किसके बराबर, वाई। तो y क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x, बिकॉज y किसके बराबर लेट कर लिया, g ऑफ x के बराबर। अब मुझे इसका x इंटरसेप्ट निकालना और y इंटरसेप्ट। तो पहले x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। पुट करें 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x। तो ये x कॉमन आएगा तो x -4, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर और एक x की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। ठीक है, तो सॉल्व करने से ये आंसर मिल गया। x इंटरसेप्ट आ चुका। अब बारी किसकी है, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करोगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन, इन सेकेंड। जब सेकेंड में पुट करेंगे तो याद आएगा y इक्वल 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0, तो ये चीज आ जाएगी 0 के बराबर। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस पर बेटा पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, 0 4। इधर भी लिख ले पॉइंट ऑन x एक्सिस पर पॉइंट क्या आएंगे, एक ये आ गया x0 y0, दूसरा पॉइंट क्या आ गया बेटा हमारे पास 4 0, ताकि मिक्स ना हो चीजें, साथ साथ लेके चलेंगे हम। क्लियर बेटा? एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इसके सॉल्व करते हैं बस। ये क्वाड्रेटिक के एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के अलावा हमें वर्टेक्स मालूम करना पड़ता है। क्या मालूम करना पड़ता है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के लिए तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूं, चलिए जिसका वर्टेक्स मालूम करते हैं अब। तो वर्टेक्स कैसे आएगा हमारे पास, क्या किसका मालूम करना वर्टेक्स, जी ऑफ एक्स का। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर -4 एक्स के बराबर हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी, इसमें से ए बी सी को अलग कर लेते। ए की वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू नहीं है, वो 0 है। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट निकालते हैं वर्टेक्स से, एच और के। इसका फॉर्मूला था -b/2a, -b/4/2a। ए की वैल्यू 1 और सॉल्व करने से आंसर 2 आ जाएगा। के कंपोनेंट c माइनस b²/4a, इसकी वैल्यू 0, b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू 1, इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, देयरफॉर वर्टेक्स क्या आ जाएगा, एच के। तो एच की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 4। अब इसकी डायरेक्शन चेक करते हैं। सिंस ए किसके बराबर है, 1 विच इज ग्रेटर देन 0, अपवर्ड किस तरफ होगा, अपवर्ड। ये चीज लास्ट में देखनी होती है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अपवर्ड होगी, ऊपर की जानिब हमारे पास। सॉरी इधर करेक्शन कर लीजिए, -4 हमारे पास। ठीक है, 2 -4। चले बेटा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इधर लेबल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा वाई एक्सिस भी हमारे पास। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहां पर मैं 1 का यूनिट ही रखूंगा आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करता हूं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को लेबल करते हैं। ये -0.5 है, ये -1 हमारे पास। ठीक है, चले जी, तो मैं 1 का यूनिट ही रख रहा हूं बेटा इसमें। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 -1 -2, ये -1 है, ये -2 है। तो यहां पर 0.5 होगा माइनस में, ये लाइन का हमारे पास। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू -1, वो नीचे की जानिब, y एक्सिस नीचे की जानिब -1 होगा। तो यहां पर ये -1, ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास
ये आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स, ये क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स आ चुका हमारे पास। ठीक है बेटा, अब पैराबोला को ड्रॉ करना है। पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट देखते हैं। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4 है। एक्स की वैल्यू 0 यहां पर होगा, इसे मैं सर्कल कर रहा हूं, ठीक है। और y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट इधर से गुजरेगा, ये पैराबोला हमारे पास। ठीक है, इसको सर्कल कर लेते थे, ये पैराबोले का पॉइंट्स हमारे पास। x की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4, ये जरा करेक्शन कर ले, ये पॉइंट 0 0 था हमारे पास। y की वैल्यू 0, x 0 y 0, y इंटरसेप्ट भी हमारे पास, वो ये वाला पॉइंट ही होगा हमारे पास। इधर से y एक्सिस को भी कट करेगा, x एक्सिस को भी कट करेगा, यानी ओरिजिन से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, ओरिजिन से। देख सकते हैं आप, ये भी ओरिजिन पॉइंट होता है, ये भी ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी जो पैराबोला है वो x एक्सिस और y एक्सिस के यानी ओरिजिन से ही गुजरेगा, जो कट करेगा। अब आते हैं इसका इंटरसेप्ट की तरफ। इंटरसेप्ट क्या हमारे पास, ये वैल्यू 2 है, ये -4 है, ये 1 और ये 2, ये पॉइंट आ गया ये वाला। -4 नीचे होगा, -2 -3 -4, इसका y कंपोनेंट। जरा देखें, यहां से बिल्कुल नीचे आना है आपने, यहां से बिल्कुल नीचे, ये पॉइंट होगा वर्टेक्स हमारे पास, ये 2 और ये -4, यहां से 2 और ये -4, ये क्या आएगा, वर्टेक्स। वर्टेक्स की वैल्यू 2 -4। अब इस वर्टेक्स से हमने इन पॉइंट से पैराबोला को पास करवाना है। क्या करवाना है, पास करवाना है। ठीक है बेटा, चले जी इससे पास करवाते हैं हम। चले जी, ऊपर की जानिब लेके जाना है मैंने इसे, ऊपर की जानिब। जब ऊपर की जानिब लेके जाएंगे तो ये पैराबोला यहां से गुजरेगा, ये जो मैंने सर्कल को शेड किया हुआ है ये वाला, और इस पॉइंट से, ये जो सर्कल को शेड किया हुआ है ना मैंने, इस पॉइंट से गुजारना है। तो ये हमारे पास यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये वाला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जो हमने मालूम करना है, ये वाला। इसका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इसे टेंजेंट लाइन बन जाएगी। कोई लाइन अगर कर्व को किसी एक पॉइंट पे छू के गुजरे वो टेंजेंट होती है, यानी ये जो एफ ऑफ एक्स है ये इस जी ऑफ एक्स का टेंजेंट हमारे पास दिया हुआ है, ये हमने मालूम करने इसके दो कंपोनेंट्स। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, इसको थोड़ा नीट कर लेते हैं ताकि मिक्स ना हो चीजें। ये चीज आ गई, चले जी अब इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हेडिंग देते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको तरीकाकार बता दिया हुआ है बच्चों। क्या तरीकाकार है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को क्या रखना होता है, इक्वल। एफ ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी है -2x -1 इक्वल एक्स स्क्वेयर -4x। इन वैल्यूज को उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वेयर -4x + 2x + 1, ये वैल्यूज हो जाके साइन चेंज करेंगी तो एक्स स्क्वेयर, इसको सोल्व करेंगे तो -2x + 1 = 0, और इसको सोल्व करेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर बनता है। इसमें x की वैल्यू एक ही आएगी आपके पास। ठीक है, x कंपोनेंट आ गया, इसे पुट किस में करना है आपको बता दिया पिछले पार्ट्स के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो एफ ऑफ एक्स होगा उसमें पुट करना है आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 में। तो y = -2 × 1 - 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका सॉल्व करने से y कंपोनेंट ये। ठीक है, तो हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस एक ही पॉइंट निकला है। x कंपोनेंट क्या है 1, y कंपोनेंट क्या है -3 के बराबर आया है। तो यहां पर इसको लेबल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 -3, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला। ठीक है, तो यहां पर हमारा 7th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एफ ऑफ एक्स ये दिया है, जी ऑफ एक्स। पहले हम एफ ऑफ एक्स जो कि क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं इसके लिए। क्लियर है बेटा, चलिए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं
y इक्वल एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये बनेगी। अब इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। जब आपने x इंटरसेप्ट लिखना है उसका तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूं। पुट क्या करते हैं हम पुट करते हैं y इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इन 1। तो यह देगा माइनस 0 इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2। इन वैल्यूज को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। चलो जी, a की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है इसमें 1, b की वैल्यू क्या हमारे पास इसमें 3 और c की वैल्यू क्या है इसमें हमारे पास माइनस 2 के बराबर। बाय फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है बाय फार्मूला, फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कहां पे कट करती है, तो क्या फार्मूला, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a के बराबर। तो x इक्वल माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 2, ठीक है, ओवर 2a। x इक्वल माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस a डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अलग अलग करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यह आ जाएगा x इक्वल माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। मैं एक दफा प्लस में लिख लेता हूं इसे। जब इसे लिखेंगे तो माइनस 3 प्लस अंडर रूट 17 बाई 2 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 माइनस अंडर रूट माइनस 17, ये 17 है डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। जब कैलकुलेटर से चेक करेंगे, चलिए बेटा इसको कैलकुलेटर से वैल्यूज को चेक करते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू है माइनस 3 प्लस अंडर रूट 17 बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आंसर आ जाएगा 0.56। एक ये पॉइंट आ गया। एक्स एक्सिस पर दूसरा भी चेक कर लेते हैं। जब दूसरा चेक करेंगे हम माइनस के साथ, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास माइनस 3.56। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट भी आ गया। सो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर, इस पर एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स आते हैं, एक 0.560 एंड दूसरा क्या आ जाएगा माइनस 3.560। ये हमारे पास एक्स से इंटरसेप्ट आया बच्चों। अब इसका क्या निकालना, वाई इंटरसेप्ट, वो आसान होगा। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है यहां पर। तो यह देगा y इक्वल माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर पॉइंट क्या मिलेगा 0 2 के बराबर आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसका x इंटरसेप्ट आया, y इंटरसेप्ट। अब हमने इसका कैलकुलेट करना है वर्टेक्स। क्या मालूम करना बच्चों, वर्टेक्स। अब इसका वर्टेक्स मालूम करते हैं। तो वर्टेक्स के लिए आपको मालूम है, ये हमें एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स किसके बराबर है, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। इधर से a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 2 के बराबर हमारे पास दी हुई है, ठीक है। अब वर्टेक्स का फॉर्मूला तो आपको मालूम है। पहले उसका h कंपोनेंट क्या होता है, माइनस बी ओवर 2a के बराबर। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, 2 इंटू -1। जब सॉल्व करेंगे तो -3/2 विच इज -1.5 आएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा। सॉरी ये इसका h कंपोनेंट आ गया। तो k कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। तो c की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 है, -3 का स्क्वायर करेंगे ओवर 4 -1। तो ये सॉल्व करने से आ जाएगा हमारे पास
2, ये 9, ये प्लस हो जाएगा, तो सॉल्व करने से 2 + 9/4, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा। इसको सॉल्व करने से 2 + 9/4, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा 4.25। कितना बनेगा? 4.25। देयरफॉर वर्टेक्स एच के, ये क्या आ गया हमारे पास? एच के, दैट इज एच की -1.5 और ये 4.25 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा? वर्टेक्स भी आ चुका। अब इसकी डायरेक्शन चेक करते हैं। सिंस ए क्या है हमारे पास? -1 विच इज लेस देन 0, डाउनवर्ड किस तरफ होगा? डाउनवर्ड, यानी नीचे की जानिब होगा हमारे पास। यहां पर ये पार्ट भी सॉल्व हो चुका, लेकिन अभी हमने एक हिस्सा सॉल्व किया बच्चों, ये वाला f(x). अब बारी इसकी, इसका भी x इंटरसेप्ट निकालना और y इंटरसेप्ट चेक करते हैं इसका। टेक सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है? g(x) किसके बराबर है? x + 6। इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। लेट y इक्वल g(x). देयरफॉर y किसके बराबर आ गया हमारे पास? y आ जाएगा x + 6। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। पहले इसका क्या मालूम करना हमने? x इंटरसेप्ट और फिर इसका y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? पुट करेंगे y = 0 इन सेकेंड इक्वेशन। पुट करते हैं, ये 0 x + 6 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6 के बराबर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा हमारे पास वो कितना बनेगा? -6 के बराबर हमारे पास। पॉइंट ऑन x एक्सिस, किस पर? x एक्सिस पर, वो क्या बनेगा बेटा हमारे पास? -6 0 के बराबर। ठीक है, तो ये -6 0 आ जाएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट। अब इसका y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं। y इंटरसेप्ट, उसके लिए क्या करेंगे? पुट करेंगे हम x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। ये 0 पुट करें तो 0 + 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 के बराबर आ गई। देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा? 0 6 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा? तो यहां पर ये हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका। अच्छा बेटा जरा देखिए, हमने क्वाड्रेटिक और लीनियर को सॉल्व कर लिया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या तरीकाकार है? तो पहले तो देखते हैं ग्राफ एक्स वाई प्लेन के अंदर। अच्छा बेटा, यहां पर मैंने एक्स और वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया है, तो पहले मैं लीनियर को ड्रॉ कर रहा हूं तो आसानी के लिए। इसमें जो एक्स इंटरसेप्ट आया है वो कितना है? -6। ये एक्स एक्सिस है, चले जी, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये पॉइंट आ जाएगा -6 0 एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अब इसका y इंटरसेप्ट क्या है इस लीनियर का? वो 6 आया, y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन यानी g(x) मिल जाएगा, क्योंकि ये लीनियर है, इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा हमारे पास ग्राफ। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहां पर ये। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? g(x) की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या करना है? हमने पैराबोला को ड्रॉ करना है, क्वाड्रेटिक को। उसका x इंटरसेप्ट ये दो पॉइंट्स आए, 0.56 जो कि 0 और 1 के दरमियान में होगा, ये -3 और -4 के दरमियान में होगा। दोनों को मैं लेबल कर रहा हूं यहां पे। तो ये यहां पर फॉर एग्जांपल 1 है, यहां पर ये वाला पॉइंट होगा 0.6, ये पैराबोला का, मैं इसको शेड कर रहा हूं ताकि ये पैराबोला का पॉइंट है, यहां से गुजरेगा। और दूसरा -3 पॉइंट समथिंग था, -1 -2 -3 -4, इसके दरमियान में ये वाला पॉइंट होगा -3.56। ठीक है, ये पॉइंट को भी शेड कर रहे थे, यहां से गुजरेगा। ये x इंटरसेप्ट आगे पैराबोला के। अब y इंटरसेप्ट में क्या आया था? y की वैल्यू कितनी है? 2। वो चेक करते हैं y एक्सिस पर, ये 1 और ये 2, यानी यहां से गुजरेगा। इसको भी शेड कर लेते हैं, मिक्स ना हो चीजें। अब इसका वर्टेक्स की तरफ आते हैं। वर्टेक्स क्या हमारे पास ये नजर आ रहा है,
-1.5, यानी h कंपोनेंट कितना आया था -1.5। -1.5 बेटा यहां पर होगा, यहां पर -1 और 2 के दरमियान यहां पर, और 4.25 ये 2 3 4 और ये 5 यहां पर कहीं ये 2.5 होगा। यहां से बिल्कुल ऊपर की तरफ जाना है ये वाला, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास वर्टेक्स। इसका क्या होगा बेटा वर्टेक्स, इसको v कह देते हैं वर्टेक्स -1.5 4.25। चले मैं इधर लिख लेता हूं ताकि उधर नजर आए, -1.5 4.25 ये वर्टेक्स है। ठीक है, अब इस वर्टेक्स से डाउनवर्ड नीचे की जानिब, यानी डाउनवर्ड नेगेटिव था, डाउनवर्ड डायरेक्शन यू शेप नीचे की जानिब बनानी है। जब नीचे की जानिब बनाएंगे हम, देखिए जरा यहां से गुजरेगा, ये यहां से थोड़ा सा ऐसे बनेगा क्योंकि ये रफ बना रहा हूं मैं, ग्राफ पेपर के ऊपर नहीं बना रहा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने मालूम करना है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कौन सा पॉइंट होगा ये देखना है हमने। ठीक है, ये वर्टेक्स था, ये वर्टेक्स आपको नजर आ रहा है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के वही तरीकाकार, हेडिंग दे देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। क्या तरीकाकार बताया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए? आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को इक्वल रखना है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को क्या रखना है इक्वल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो ये हमारे पास -x² -3x+2 इक्वल x+6, ये इधर आगे ये इसको उधर ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, x² + 3x - 2, ये पहले से मौजूद है x+6, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² वैसे ही ये हो जाएगा 4x प्लस इसको सोल्व करेंगे तो +4 के बराबर। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x+2 का होल स्क्वायर, चाहे मिड टर्म से सोल्व करें चाहे स्क्वायर को क्लोज कर लें, तो ये आ जाएगा x+2 = 0 स्क्वायर रूट लेने से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ चुकी, x की वैल्यू -2, y की रह गई, वो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे हम। किस में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करने से, पुट इन सेकंड में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा y = -2 + 6, x की वैल्यू -2 इसमें पुट की तो y किसके इक्वल आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R क्या आ गया जी, x की वैल्यू -2 और 4, तो यहां पर ये जो पॉइंट मिलेगा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2 और 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर 3, 4, 5 स्टार्ट करेंगे। 2.2 का फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया हमने आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 3, 4, 5 के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे।